बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद जो विरोध शुरू हुआ तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अब और तेज होता जा रहा है। इतना ही नहीं, इस्कॉन से जुड़े कुछ और सदस्यों को भी बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया। और अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, वो ये है कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास के जो वकील हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ है। वकील रमन रॉय की हालत गंभीर है। वकील रमन रॉय इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच है। कट्टरपंथियों ने रमन रॉय के घर में तोड़फोड़ भी की, रमन रॉय को निशाना बनाया, रमन रॉय के साथ ऐसी मारपीट कि रमन रॉय इस वक्त अस्पताल में आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच। और इस बीच चिन्मय दास की जमानत पर आज सुनवाई होगी। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी, और अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। चिन्मय दास की जमानत मामले पर आज सुनवाई। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर भारत में ललकार सुनने को मिल रही है। कहां कहां हो रहे हैं प्रदर्शन, इसको लेकर जरा विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आज कहां कहां प्रदर्शन है ये जान लीजिए। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन जो हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी में हिंदू रक्षा समिति वो प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं बहराइच में हिंदू रक्षा समिति की एक जन आक्रोश रैली आज निकाली जाएगी। और राजधानी दिल्ली में हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, महंत राजू दास, वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर बांग्लादेश में जो हिंसा है उसको लेकर भारत में जो आक्रोश है उसी हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज लोईवाल इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज लोईवाल से बांग्लादेश में अत्याचार पर भारत में आक्रोश किस किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है। जरा विस्तार से दर्शकों के सामने पूरी खबर रखें मनोज। रोमाना, सबसे पहले तो पिछले 15 दिनों से लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं और कट्टरपंथी लगातार इसे जारी रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इस पर आवाज़ उठ रही हो, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और भारत में खास तौर से जो आवाज़ें उठ रही हैं ये कहते हुए कि कट्टरपंथियों का ये नज़रिया और इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल शोभनीय नहीं है और निंदनीय है। उसके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि ये हरकतें कम हो रही हों, अभी भी लगातार जारी हैं। और कल हुआ हमला जिसमें चिन्मय कृष्ण दास के वकील रमन रॉय का ये हाल कर दिया है कि वो अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये नहीं पता कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं, लेकिन उनकी तस्वीरें आपको कमोवेश परेशान जरूर कर देंगी। वो अस्पताल में एडमिट हैं, लगातार उन वेंटिलेटर पर हैं। और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बांग्लादेश की सरकार, जो वर्तमान में सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की। कई जगह आरोप लग रहे हैं कि इसमें खुद बांग्लादेश की सेना जगह जगह पर मौजूद है जहां पर हमले हो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में इस तरह के हमले होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब बात करते हैं भारत की और यहाँ पर हो रहे लगातार प्रदर्शन की। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत आए थे। कल से लेकर अब तक, या यूं कहूं अगले पिछले 72 घंटों में, ईस्ट बंगाल क्लब से लेकर, जो क्लब इस आधार पर बना था खास तौर से उन विस्थापित हिंदुओं को लेकर जो बांग्लादेश से भारत आए थे, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और अपील की है शांति की और इसे पूरी तरह से इस पूरी घटना की निंदा की है। तो वहीं दूसरी ओर आज पूरे दिन अलग अलग जगह अलग अलग समय पर प्रदर्शन होने हैं। ये प्रदर्शन चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि ये लोगों की चिंता है जो अब सड़कों पर उतर रही है। बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात इस समय ह्यूमन राइट्स की भी आ जाती है कि जब बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाता है ह्यूमन राइट्स की, तो अब ह्यूमन राइट्स कहां चले जाते हैं। बिल्कुल, सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल कोई देने की स्थिति में है नहीं, लेकिन हकीकत बस इतनी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उसको लेकर भारत में फिलहाल जबरदस्त आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। भारत सरकार को हमारे साधु संतों की कोई चिंता नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। केंद्र सरकार को बांग्लादेश के हालात की चिंता करनी चाहिए। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती।
तो सुन रहे हैं आप किस तरीके के सियासी बोल देश में सुनाई पड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, बल्कि सीधे सीधे बांग्लादेश में जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनके साथ बर्बरता हो रही है, इसी को लेकर देश में ये गुस्सा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार हिंदू समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदू समुदाय खतरे में है। हर रोज हिंदुओं के घर जलाने, उनके साथ उत्पीड़न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के इन हालात पर देश और दुनिया में गुस्सा है, लेकिन देश में ही हमारे कई नेता इन हालात में भी जो सियासी रोटियां हैं उन्हें सेकने से चूक नहीं रहे। दिल्ली से लेकर मुंबई और जम्मू से लेकर उत्तर 24 परगना और 7 समंदर पार कनाडा गुस्से में है। गुस्से की आग पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई तस्वीरों से सुलग रही है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भीड़ का सैलाब अपना विरोध जताने पेट्रापोल पहुंचा। पेट्रापोल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा है। यहां प्रदर्शन कर भीड़ ने अपनी आवाज बांग्लादेश के हुक्मरानों तक पहुंचाई। बीजेपी नेता बॉर्डर पर पहुंचे तो ममता बनर्जी ने भी राजनीति को दूर रख बांग्लादेशी हिंदुओं पर चिंता व्यक्त की। दीदी ने बांग्लादेश में शांति सेना भेजने की मांग की। एक तरफ ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ पूरे मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात की तुलना भारतीय मुस्लिमों से कर दी। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। महबूबा के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा है। बीजेपी ने महबूबा को आतंक परस्त बताया है। महबूबा की मानसिकता तो शुरू से रहा है आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये भारत है, भारत में मोदी जी की सरकार है, महबूबा मुफ्ती की नहीं चलेगी। इसके साथ हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल रखा है। वीएचपी ने बांग्लादेश पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर मुंबई और कई अन्य शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हाथों में ऑल आई ऑन बांग्लादेश के पोस्टर लहराए गए। माया नगरी से लेकर राजधानी में जय श्री राम गूंजते रहे। कनाडा में भी सर्द मौसम में भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकले। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने की मांग उठाई गई। इस प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के साथ साथ ईसाई समुदाय के लोग भी भारी संख्या में शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से हिंसा हो रही है ना, उसे रोकने की मांग अब दुनिया भर में उठ रही है। ब्रिटिश संसद में सांसद प्रीति पटेल ने चिंता जताई है। बांग्लादेश सरकार से बात करे ब्रिटिश सरकार, ये प्रीति की तरफ से मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए मजबूत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मांग प्रीति पटेल की तरफ से की गई है। ब्रिटिश सांसद हैं प्रीति पटेल और उन्होंने ब्रिटिश संसद में ये चिंता जताई। बांग्लादेश में जिस तरीके से बर्बरता हिंदुओं के साथ की जा रही है, उसी को लेकर। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले का मामला है, वो भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध तेज करता हुआ नजर आ रहा है। असम के श्रीभूमि जिले के व्यापारियों का बड़ा फैसला, बांग्लादेश से सभी व्यापार रद्द करने का फैसला ले लिया है असम के इन व्यापारियों ने। जिस तरीके से पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, चुन चुनकर उनके साथ हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बर्बरता वहां पर की जा रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। इसी को लेकर असम श्रीभूमि जिले के व्यापारी, उन्होंने बड़ा फैसला लिया। बांग्लादेश से सभी व्यापार रद्द किए जाएंगे। देखिए, बीते कल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली अध्यक्ष हैं कपिल खन्ना। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां तो जैसे तालिबानी राज आ गया है। जब भी वहां पर कोई घटना घटती है या कोई दुर्घटना घटती है, उसको भुगतना जो होता है हमारे हिंदू समाज को होता है। हमारे समाज के, हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। और अब तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। हमने देखा है कि हमारे पूजनीय संतों को सुरक्षा प्रदान करने की जगह वहां का प्रशासन जेल में डाल रहा है। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। हमारा संदेश यूनाइटेड नेशंस को है, हमारा संदेश विश्व के उन सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन या उन ह्यूमन राइट्स के
प्रचलन करने वाले देशों को है कि क्या आपको हिंदुओं का ये नरसंहार नजर नहीं आ रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर चिंता हर तरफ है। बांग्लादेश हिंसा पर ममता बनर्जी का भी बयान आया है। बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात की जाएं, ये मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें। भारत सरकार पर ममता बनर्जी ने साथ ही साथ आरोप भी लगा दिए। 10 दिन से भारत सरकार चुप क्यों है, जबकि पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसी बर्बरता हो रही है? ये सवाल ममता बनर्जी की तरफ से पूछकर कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी के इस सवाल को लेकर बीजेपी पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ममता बनर्जी को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपने घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। कुछ समय पहले तक ही उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल में हिंदू संतों पर निशाना साधा गया था। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम संघ और इस्कॉन के खिलाफ जमकर बोला था। उस वजह से ही हजारों हिंदू साधुओं ने बंगाल में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो ममता के बयान घड़ियाली आंसू से उसकी तुलना बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं लेफ्ट की तरफ से सीपीआईएम बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे जाने की बात का विरोध किया है। Mamata really is inviting, and which the RSS desires to implement, that if the peacekeeping force is invited for maintaining peace in Bangladesh, tomorrow it will be invited in India. Why not? They will say, Kashmiris will say, Manipuris will say, Mizoram people will say, West Bengal people will say. Therefore, the Mamata's tendency is always to fulfill this hidden desire of RSS, and she is really projecting and campaigning in favor of RSS. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर भारत में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेता हैं प्रमोद तिवारी। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे शिकायत है अपने प्रधानमंत्री जी से, विश्व गुरु से, 56 की छाती वाले से, कि हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उनके मंदिरों पर, उनके देवस्थानों पर, उनकी जो दुर्गा पूजा में बंगाल में विशेष रूप से प्रतिमाएं स्थापित होती थी, कुछ नहीं हो पा रहा है। उन पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री जी जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्म देख रहे हैं।